एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमारा मनी वाला चैप्टर चला हुआ है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दी थी इस चैप्टर से रिलेटेड। आज मैं इसकी सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। अभी मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल बिजी चल गया था बच्चों, बेटा अभी थोड़ा टाइम बिजी था, इसलिए मैं आपकी सेकंड वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज वो आपको सेकंड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है इसकी। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ मनी, इसमें ऑलमोस्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है ना। ये क्या है कि फिएट मनी, फिडेसरी मनी एंड फुल बोर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी, इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिएट मनी की कि फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी वो मनी होती है जो किसके ऑर्डर पे, जो इशू की जाती है किसके ऑर्डर पे, ऑर्डर बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जिसको इशू किया जाता है। याद रखें, जैसे इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाई ऑर्डर अथॉरिटी, या तो ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर जिसको क्या किया जाए, इशू किया जाए, और वो लीगली क्या हो, एक्सेप्टेड हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसको आप मार्केट में जाए उसके बदले में क्या ले लें, कोई भी आपको जो सामान को आपको परचेज करना है वो सामान आप ले लें, वो आपको एक पावर प्रोवाइड करती है, लीगल पावर प्रोवाइड करती है। जैसे इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन ए कंट्री आर लीगली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक कंट्री में क्या एक्सेप्ट किया जाए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो आपकी कौन सी मनी कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी फिएट मनी। इशूड कैसे किया जाता है, इशू बाई अथॉरिटी बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जिसको इशू किया जाता है, और लीगली वो क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है। आगे बात करते हैं फिडेसरी मनी। फिडेसरी मनी आपकी क्या होती है, फिडेसरी मनी आपकी कौन सी मनी होती है, ये मनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। ये दो पर्सन के बीच में होती है, एक पेयर होता है, एक पेई होता है, ये ट्रस्ट बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल चेक, देखो अभी एक बार देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू डेट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, किसके बेस पर, ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। आपको पता है कि पेयर कौन होता है और पेई कौन होता है, पेयर पेई, उन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट हो जाएगा। एक तो पैसे जो उनके बीच में वो ट्रांजैक्शन चल रही है, दो पर्सन होंगे, उन दोनों के बीच में क्या है, वो ट्रांजैक्शन चल रही होगी, एक उसको देने वाला और दूसरा उसको एक्सेप्ट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, चेक, इसमें आप क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए हों। अभी हम पढ़ेंगे फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड मनी क्या होती है, फुल बॉडेड मनी वो मनी होती है जो मनी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, आपके कमोडिटी वैल्यू के। क्या रेफर्स करता है, ये रेफर्स करता है कि जो मनी वैल्यू इक्वल किसकी हो गई, आपके कमोडिटी वैल्यू के। अब ये निकल के आता है कि मनी वैल्यू क्या है और कमोडिटी वैल्यू क्या है। मनी वैल्यू से मतलब, मनी वैल्यू वो जो एक पेपर नोट या फिर कॉइन्स के ऊपर जो वैल्यू रिटर्न होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू जो मटेरियल या फिर जिस मेटल से, जिस मटेरियल से आपकी वो मनी बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी वैल्यू। जैसे अगर मैं ये बात करूँ, ये आपका मैंने ले लिया, ये आपका क्या है, 5 रुपीज़ का आपका ये कॉइन है, मैंने ये ले लिया। जो इस पे जो ये वैल्यू लिखी है, जो 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये तो क्या है आपकी, ये है आपकी मनी वैल्यू। क्या है ये, मनी वैल्यू। जो उसके ऊपर रिटर्न होती है, जो इस करेंसी के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो आपकी क्या है, वो है आपकी मनी वैल्यू। अगर मैं कमोडिटी, जिस मटेरियल से ये बना है, जो धातु, जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है, वो मटेरियल आपका क्या बना, वो बनेगा आपका कमोडिटी वैल्यू की। कमोडिटी क्या, क्लियर हुआ। तो अगर हम फुल बॉडेड मनी की बात करें तो वो क्या होती है कि जितनी वैल्यू उसमें उसके मटेरियल में लगी है उतनी उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, फुल बॉडेड मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी कौन सी मनी होती है, क्रेडिट मनी वो मनी होती है जो मनी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, कमोडिटी वैल्यू से। कमोडिटी वैल्यू मैंने आपको अभी बताया कि जो वैल्यू क्या आपकी, जो मटेरियल यूज हुआ है उस करेंसी को बनाने में, वो तो क्या होता है आपका, कौन सी, कमोडिटी वैल्यू। और जो वैल्यू रिटर्न है,
जैसे आपका एटीएम कार्ड, फ़ोन पे, इस तरीके के जो आपका एटीएम कार्ड, ये सारे की सारी ये क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स आपके लिए क्या होते हैं, ये एक तरीके से, ये बताओ उनमें मनी क्या है, ग्रेटर है, तो ये आपके किस तरीके की, क्रेडिट मनी, जिसकी वैल्यू तो ज़्यादा हो, उस पर क्या हो, वैल्यू। जैसे अगर आप लेके चले, अगर मैं आपसे बात करूँ 500 का आपका क्या है, पेपर नोट है, अगर उस पर 500 लिखे हुए हैं, वैल्यू कितनी है, क्या वो उतने का बना हुआ है, क्या जो मटेरियल लगा है वो उतने का है, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके की जो मनी है जिसमें क्या हो, मनी वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे, कॉमोडिटी वैल्यू से। क्लियर हुआ आपको ये वाले दोनों पॉइंट कि फुल बॉडीड क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। सप्लाई की भी बात कर लेते हैं कि मनी की सप्लाई क्या है, क्या है ये, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। ये क्या है, वो टोटल वॉल्यूम मनी की, वो टोटल वॉल्यूम किसके पास, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इकोनॉमी में पैसा मिल जाए। अब यहाँ पब्लिक की क्या बात की गई, पब्लिक से मतलब क्या है, पब्लिक से मतलब होता है चाहे तो कोई फर्म से बात ले लो, चाहे कोई बिजनेस की बात ले लो, चाहे कोई इंडिविजुअली पर्सन की बात ले लो, जो पैसा उनके पास है किस टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक इकोनॉमी के अंदर, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी मनी सप्लाई। अगर बात करें ये क्या है, मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसे मेजर किया गया, ये आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट के बेस पर। इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, कौन सा पैसा होता है मनी सप्लाई का आपका, कौन सा, जो करेंसी, जो मनी हेल्ड किसके द्वारा आपकी हेल्ड हुई हो, पब्लिक ओनली। क्लियर है आपका ये पॉइंट। इसको मेजरमेंट करने के 4 अल्टरनेटिव होते हैं, M1, M2, M3 और आपका M4। ये आपके देखो M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI, नाबार्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अगर मैं M2 की बात करूं, ये क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अगर मैं M3 की बात करूं, ये क्या है, M1 नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। अगर M4 की बात करूं तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक।